सो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए गाइज, बारिश हुई है, मौसम एकदम ख़राब वाला है। हेलो एवरीवन। सो गाइज़, मैं गई थी गार्डन में और जैसे ही मैं गार्डन में पहुंची तो मेरी सहेलियां रिटर्न आ रही थी, जैसे आपको दिखी होंगी वीडियो में। तो आज ना बारिश आई हुई थी तो थोड़ा मट्टी रहती है गार्डन में, तो इसके लिए थोड़ा सा गंदा हो रखा था। थोड़ा सा मीन्स वो थोड़ा होता ही है मिट्टी की वजह से। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो हम चलते हैं चाय पीने। मौसम भी ठंडा वाला था तो फिर सोची मैंने भी ठीक है चलो। सो हमारे यहाँ की ये फेमस चाय है जो है मुरली की चाय। तो देखिए किस तरीके से केटली वगैरह ऐसा अच्छा लगा के रखा है, अच्छा लगता है और यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी होती है। सो गाइज़, मैं सवेरे चाय यानी लेट लेती हूँ, गार्डन से आने के बाद में मेरा चाय और ब्रेकफास्ट होता है, लेकिन आज मैंने जल्दी ले ली है। आ गई हूँ मैं रिटर्न और आज की तारीख है 2 तारीख। सो आज से भावेश की स्कूल भी चालू हो गई है और गार्डन आ गई। और फिर गार्डन में आने के बाद में देखिए मौसम बहुत अच्छा भी लग रहा था और ये बिन मौसम बारिश ऐसे अलग ही हो रहा है, लेकिन अभी क्या ही करें, अभी मौसम एकदम से चेंज हो गया। अभी वही हमारी बातें चल रही थी आज गार्डन में कि ये बारिश से तरबूज और उसके बाद आम, इसकी वजह से घर पे आम और तरबूज वगैरह सब लाना भी बंद हो गया क्योंकि उससे तबीयत ख़राब हो रही है, किसी को डायरिया और आम से भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमारे यहाँ तो कुछ आया नहीं है। सो मैं अभी गार्डन में योगा वगैरह कर लूँगी और फिर उसके बाद में घर पर जाने के बाद गाइस आपको पता ही है। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30, 8:30 से 8:45 बज गई थी और मेरा टाइमिंग लेट है गार्डन जाने का। मैं लेट जाती हूँ, जैसे कि भावेश का टिफ़िन वगैरह बना के सब करके मैं घर से जाती हूँ। सो आज से उसकी स्कूल चालू हो गई थी। मैं सवेरे उठी तो उसने बोला कि मैंने पोहा भिगाई, उसके बाद में उसने मना कर दिया कि मत बनाओ, थोड़ा लेट हो गया है। और अभी थोड़ी आदत छूट गई है, जैसे 15-20 दिन उसको छुट्टियाँ थी और अभी एक्स्ट्रा क्लासेस उसकी शुरू हो गई है। सो गाइज़, मैं घर पे आ गई हूँ और ये देखिए मैंने पोहा भिगाया था उसके लिए, लेकिन उसने बनाने नहीं दिया मुझे। सो अभी यही मैं पोहा बना लूँगी मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो लगता ही है ब्रेकफास्ट मैं करती हूँ। सो अभी चाय एक तरफ बना लूँगी और पोहा, तो चाय और पोहा खाऊँगी मैं अभी। सो आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। उसके बाद में काम बहुत सारे हैं, अभी तो आई छूँ मैं आज और आज ज़्यादा कुछ काम करके नहीं गई थी मैं। बहुत सी बार ऐसे होता है ना कि घर के काम नहीं होते, फिर मुझे जाना पड़ता है। सो बस अभी पोहा बना लूँगी, खा लूँगी और फिर उसके बाद लग जाऊँगी घर के काम से। सो गाइज़, मुझे 9:30 बज गई थी। घर पे आते आते 9:15 बजे आ गई थी और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया तो मुझे 9:30 बज गई है अभी। तो 9:30 बजे मैं लग गई हूँ मेरे सब में पहले तो वही सफाई के काम में। सो लेट हुआ है आज, लेकिन गार्डन जाना भी उतना ही ज़रूरी है। कभी कभार काम में लेट हो जाता है, लेकिन मैं मेरा स्किप नहीं करती हूँ, जहाँ तक हो सके मैं उतना गार्डन जाने की कोशिश करती हूँ। अगर लिमिट के बाहर ही अगर काम ज़्यादा होते हैं ना तो फिर मैं स्किप करके फिर घर के काम कर लेती हूँ। सो अभी मैंने सब में पहले तो आते से पहले सोफ़ा क्लीन कर लिया है। तो बाहर का तो मैं झाड़ू वगैरह पानी डाल देती हूँ रोज़, लेकिन आज मैंने नहीं डाला, कुछ थोड़ी सी बाहर की भी सफाई करनी है मुझे। सो अभी मैं इसको पूरा क्लीन कर लूँगी फिर उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सोफ़ा मैं रात में बहुत सी बार ठीक करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी वो जैसे हालत में मिलना है ना सवेरे वैसे ही मिलता है। और अभी आज से भावेश की अभी छुट्टियां ख़त्म हो गई है ना, तो थोड़ा सा ऐसा वो रहेगा घर। 12 बजे तक उसकी स्कूल रहने वाली है, तो जब तक तो मेरा घर जैसे कि वैसा रहने वाला है। वो आने के बाद में तो मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ कि मेरा घर अच्छे से रहे। सो अभी मैं कर लूँगी सफाई। मेरे जो भी धूल मिट्टी हो ही जाती है ये दिनों में ना, धूल बारीक से डस्ट आते रहती है घर में, कहाँ से आती पता नहीं है। मेरे तो घर में कहाँ से मुझे समझ में नहीं आता। सो पीछे से तो हमारा बड़ा फैक्ट्री है,
तो मुझे समझ में ही नहीं आती कि मेरे घर में धूल कहाँ से आती है। और बाकी दरवाजे खिड़कियों को भी जाली लगाई हुई है, फिर भी बाहर एक डस्ट आती है। तो मैं ये पोंछ लूँगी, जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा है मुझे पूरा मैं क्लीन कर लूँगी। और फिर मैं अभी भावेश का रूम भी क्लीन कर लूँगी। उसका तो क्या ही बताऊँ मैं, जितने बार उसका रूम साफ़ किया ना उतना करना पड़ता है। अभी तो मैं करके रखूँगी, अभी वो स्कूल से आने के बाद में वापस से फिर दोपहर में जैसे कि वैसे हो जाता है ये। तो कभी कभी समझ में भी नहीं आता है कि मैं बोलती भी हूँ कि मैं काम करने वाली मशीन नहीं हूँ, मेरे से ये ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ठीक है, अभी घर है, घर को संवारना और घर को अच्छा रखना, क्लीन रखना हमारा काम होता है। तो अभी सवेरे सवेरे तो मैं कम से कम इतना कर ही लेती हूँ। तो आज ना थोड़ा झाड़ू झपट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है, झाड़ू में कचरा भी ज़्यादा हो गया है घर में थोड़ा, क्योंकि गाइस अभी नवरात्रि चालू है और मेरा मंगल पाठ वगैरह चालू हो गए हैं। सो मैं उधर भी टाइम देना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान का भी पूरा कम्प्लीटली होना चाहिए, करना चाहिए। सो मैं वो स्किप नहीं करती हूँ। मैं जितना हो सकता है नवरात्रि में सब करने की कोशिश करती हूँ कि मैं माता जी का मंगल भी करूँ, भजन भी करूँ, और सवेरे भी पूरे मेरे पाठ होते हैं। तो थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है इन दिनों पूजा करने में। सो गाइज़ मैं अभी फटाफट से भावेश का रूम कर लूँगी क्लीन। और देखिए टाइल्स वगैरह की मैंने आपको बताया था, तो उसने एकदम क्लीन किया है। वो जो काम जो किया था ना बहुत अच्छा किया है, घर पे ही लगा दिया था उसने। सो मेरा ये हो गया अभी क्लीन, मैंने झाड़ू मार लिया है इसमें। और आज थोड़ा सा मुझे ये रूम का काम ज़्यादा करना पड़ा, क्योंकि टेबल वगैरह सब साफ़ करना पड़ा, बहुत सा कचरा निकला है गाइज़। तो मैं आ गई हूँ अभी मेरे रूम में। तो ये कपड़े जो दिख रहे हैं तो मैं घड़ी करके रखी हूँ, और मैंने जैसे कि बताया आपको कपड़े की थोड़ी दिक्कत हो रही है रखने की। सो अभी इनको भी मुझे एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। सो मैं अभी इसमें भी कर लूँगी झाड़ू, अच्छे से क्लीन कर लूँगी ये रूम भी। सो गाइज़ अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन भी मैं कर लूँगी क्लीन। क्लीन मीन्स वही झाड़ू वगैरह जो भी होता है हमारा, तो हर एक कोना साफ़ करने की मैं कोशिश करती हूँ। जब भी साफ़ करो तो जब कोना कोना साफ़ करो। सो अभी मैं पूरा किचन काउंटर तो मेरा साफ़ ही था, लेकिन जो भी तेल वगैरह का था वहाँ रखा हुआ था। सो ये तो मैं जब भी करती हूँ उस पर काम किचन काउंटर पे, तो जब भी तुरंत ही साफ़ कर लेती हूँ। और घर का हर एक कोना मैं सोचती हूँ कि अगर झाड़ू मार रही हो तो कोने कोने से मैं झाड़ू मार लूँ। सो अभी मैं सभी डिब्बे वगैरह वो करके भी झाड़ू मार लूँगी, और फिर ये मेरा किचन है हो जाएगा क्लीन, क्योंकि उसमें भी झाड़ू मार ही लूँगी मैं। और जितने स्पीड में मैं दिख रही हूँ ना काम करते हुए, तो ऐसा समझिए सवेरे का काम मेरा इतनी ही स्पीड में होता है, क्योंकि एक था ना मेरा सवेरे जाकर आई हूँ, उसके बाद में फटाफट से काम निपटाना है। और मुझे जैसे कि आपने बोला कि ड्रम दीदी आप मत रखो, घर में निकाल दो, तो सभी एक जैसे नहीं होते हैं। सब लोग और सब लेडीज़ हम एक जैसी नहीं है, सबके अलग अलग थॉट, सबके अलग अलग थिंकिंग होती है। सो उसने क्यों किए मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं तो कभी नहीं सोचूंगी ये चीज़ें करने की। तो मेरे घर में ड्रम रखना ही पड़ता है। एक इसमें अनाज रखा हुआ है, था एक्स्ट्रा था तो मैंने रख लिया। एक इसमें अनाज रखा हुआ है और एक इसमें मैं पानी भर के रखती हूँ, क्योंकि अभी गर्मियों के दिन चालू हो गए हैं, तो वैसे मुझे पानी लगता है। और फिर उसको कहाँ रखूँ, तो फिर मैं जब पानी की दिक्कत होती है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं ड्रम भर के रखती हूँ। एक तो मेरा किचन काउंटर के नीचे रखा हुआ है मैंने, और एक साइड में रखा हुआ है फ्रिज के। तो गाइज़ जब काम पड़ता है ना, तो ये चीज़ें बहुत ने पानी उसमें का बहुत काम में आता है। कभी कुछ प्रॉब्लम आई ना, नल में इसमें कोई प्रॉब्लम आई, पानी की इसमें दिक्कत होती है ना, तो बहुत। और देखिए आज कचरा इतना सारा निकला था कि मैं खुद भी शॉक्ड थी कि ये कचरा इतना कैसे हुआ है। लेकिन वो तो निकलना ही था, क्योंकि भावेश के रूम में से जो जितना एक्स्ट्रा का था मैंने सब नीचे फेंक देती हूँ, कि एक्स्ट्रा का जो भी था जब मैं क्लीन करती हूँ तो सब साफ़ करने का था। तो अभी झाड़ू यही मारूंगी, साइड में उधर पोछा वगैरह नहीं मारूंगी, क्योंकि अभी भगवान का पूजा पाठ भी करनी है। सो गाइस मैं फटाफट से अभी ये निपटा रही हूँ और फिर जाऊँगी मैं नहाने के लिए। तो बस अभी ये बाकी रह गया है, तो अभी हॉल का लुक आप सभी को पता है कि चेंज कर दिया है। तो जहाँ का वहाँ मैंने कचरा कर लिया, क्योंकि सारे घर में फैल जाता था वो, अगर मैं कचरा उठाती नहीं थी तो।
सो अभी फटाफट से इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी और फिर यानी छोटा ही बन गया है मेरा हॉल, तो आने आधा कट गया है थोड़ा। मुझे ये करने से थोड़ा सा लग रहा है कि छोटा कर दिया मैंने, और इसी तरीके का अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि अच्छा भी दिख रहा है और छोटा हॉल ना थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, इसमें हो जा रहा है अभी एडजस्ट। सो इसके लिए मैं ऐसे रखी तो अच्छा है। अभी देखूँगी कितने दिनों तक ये मेरे घर में इस तरीके से रहेगा ये सिस्टम, तो मैं ये चेंज करते रहती हूँ हमेशा ही। अभी मैंने ये झाड़ू मार लिया है और बाहर तो अभी 9:45 बज गई होंगी गाइस। थोड़ा सा ऐसा लगता भी है और सभी को पता है कि अभी तो मेरे काम लेट होते हैं। गार्डन की वजह से कभी कभी मेरे काम लेट हो जाते हैं, क्योंकि सवेरे अगर लेट हो गया उठने में तो फिर ये टाइम हो ही जाता है मुझे। लेकिन मैं वो कुछ सोचती नहीं हूँ, मुझे जो करना है मैं करती हूँ। मैं दुनिया के बारे में कभी सोची ना मैं ही कभी सोचूंगी। सो गाइज़ अभी सवेरे जितने काम निपटते हैं ना तो अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है अपनी सेहत देखना भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो अभी मैं बाहर का पूरा क्लीन कर लूँगी, फिर बाहर डाल दूँगी मैं पानी, जैसे कि मैं हमेशा डालती हूँ। तो बाहर का पोंछ लेंगे, फिर उसके बाद में घर पोंछ के हमको नहाना है। सो गाइस टाइमिंग देख के काम करना होता है। तो आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, 10 बज रही थी, तो मैं सोची कि ठीक है पोछा मैं बाद में मार लूँगी। तो इसके लिए गाइस मैं अभी पोछा स्किप करने वाली हूँ। भगवान के पास का पोंछ के भगवान का पूजा मैं कर निपटा लूँगी। फिर उसके बाद में हम दोपहर में जब भी टाइम मिलेगा तो वो निपटाएंगे। सो अभी सब में पहले मैं ये जो मेरा बाहर का जो पोछे का कपड़ा था वो अलग से धो के रख दूँगी और फिर मैं नहा लूँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है। तो अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में, नहाना धोना हो गया था मेरा। सो अभी पहले तो सब में पहले पूजा कर लूँगी, फिर उसके बाद में आगे काम बढ़ाएंगे हमारे, क्योंकि नहाते से ही मैं पूजा करने आ जाती हूँ गाइस। तो अभी मैं पहले तो जोत ले लूँगी। और आज ना लाइट नहीं था, लाइट नहीं रहा ना तो फिर ये देखिए मेरे मंदिर का भी लाइट मीन्स उसमें ना भजन वगैरह लगाए हुए थे मैंने, तो वहाँ पिन उसकी थी बोर्ड की स्पीकर की, तो इसके लिए वो नहीं हुआ। अभी मैं पहले तो आरती कर लूँगी, पूजा कर लूँगी, और पाठ वगैरह सब हो गए मेरे। तो आरती के टाइम का ही बताया आपको, क्योंकि उसको आधी घंटा तो आराम से जाता है। सो 11:45 बज गई थी गाइज, आज थोड़ा लेट हो गया मुझे, और थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है ये टाइम मुझे। सो 11 के बाद में तो मेरा होता है खाना बनाने का टाइमिंग। सो आज थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि मैं लेट हो रही हूँ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अभी पूजा पाठ ये सब चीज़ें करना भी ज़रूरी होती है, क्योंकि शर्मा जी और भावेश तो ये चीज़ें करेंगे नहीं, तो मुझे ही करना था। शर्मा जी दुकान पे गए हुए थे, सवेरे ही चले जाते, और भावेश की स्कूल चालू हो गई तो नहीं तो वो कर लेता है ये। भावेश की स्कूल चालू हुई ना तो थोड़ा सा लगता है कि ठीक है, नहीं तो ये तो मंदिर का काम तो निपटा ही लेता है। सो गाइस अभी मैं आरती कर लूँगी और फिर हम बनाएंगे खाना। सो गाइज़ मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आते से पहले तो थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी मैं, क्योंकि गोबरी वगैरह जलानी होती है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गंदा हो गया। तो बस पहले वही क्लीन करूँगी किचन काउंटर, और फिर उसके बाद में लग जाएंगे हम खाना बनाने। सो सवेरे बनाया था पोहा वगैरह, बस अभी वो निकाल के रखूँगी। और आज सब्जी बनेंगी शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, और उसके बाद में तुरई वगैरह, तो ये सब काट के मिक्स सब्जी बनाने वाली हूँ। और बनेंगी रोटी। सो दाल चावल का कुकर अगर लगा, भावेश ने बोला तो ही लगाऊंगी, नहीं तो आज दाल चावल नहीं बनेंगे, सब्जी रोटी बनाने वाली हूँ, क्योंकि लेट बहुत हो गया है, फिर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और फिर खाने का टाइम भी निकल जाता है। सो शर्मा जी आ गए हैं, तो समझ जाइए 12:30 बज गई है, और सेब लेकर आए मेरे लिए। और शर्मा जी जब तक हाथ मुँह धोएंगे, जब तक मैं फटाफट से बना लूँगी खाना। जो सब्जी और रोटी बनानी है ना, तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है कि मुझे सब्जी और रोटी बनानी है, जल्दी से निपट जाती है ये। 2-3 फल के शर्मा जी के, 2-3 मेरे और 2-3 भावेश के डाल लिए तो हमारा खाना हो जाता है। सो वही कर रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी से निपटाऊंगी अभी खाना। और खाना खाने के बाद में गाइस आज जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे डिसाइड करने जाना है कि किचन हमारा किस तरीके का होगा। सो मैं आपको आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अभी तो मैं खाना खा के सब में पहले उधर ही निकलने वाली हूँ। सो आप मुझे बताना कि कैसा लग रहा है, उसी हिसाब से मैं बनाने वाली हूँ।
गाइज़ अभी 3:45 बज गई है और शर्मा जी आने ही वाले हैं। सो मैं आ गई हूँ नीचे और आज जानी हूँ मैं चिमनी लाने के लिए। सब में पहला काम थोड़ा सा काम करना है, सो मार्केट जाऊँगी। सो चलिए आप भी मेरे साथ। सो गाइज़ चिमनी हमने पहले ही बुक करके रख लिए थे, तो मुझे अभी किचन का पूरा सेटअप भी देखना है और चिमनी भी लेकर आना है। तो मैं अभी शर्मा जी का वेट कर रही हूँ यहाँ पर और शर्मा जी आ गए हैं। सो गाइज़ इस तरीके का किचन बनवाने का इरादा है मेरा। मीन्स एक ड्रीम होता है हमारा किचन, बोले तो किचन अपने हिसाब से होना चाहिए। सो एल शेप में ही मेरा भी किचन है, तो इसी हिसाब से मैं बनाऊंगी। तो अभी ये आइडियाज़ के लिए हमने ये देखा है, इसमें कलर वगैरह चेंज हो जाएगा। सो हमको बता रहे थे, तो मैंने उनको पूछा भी कि वीडियो ले सकते हैं क्या। तो हर एक चीज़ मैंने देखी है, उसमें ड्रॉवर वगैरह जो भी है जैसे भी थे, तो इसी हिसाब से बनाने वाली हूँ। इसका मटेरियल वगैरह तो यही चेक करना चालू है गाइज़ मेरा अभी। सो आपको घर पर भी लेकर जाऊँगी मैं, बनने के बाद तो बताने ही वाली हूँ। सो सोचे कि इस तरीके का बनाएंगे और उसमें एलईडी वगैरह भी इसी तरीके की लगाने वाले हैं। सो बस आप देख लीजिए आपको कैसा लगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने इस तरीके का बनाना चाहिए किचन, या फिर और कोई आइडियाज़ आप दे सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सो मुझे तो बहुत पसंद आया था, उन्होंने जैसे भी बताया है उसमें इसमें जितने भी जो प्रोडक्ट वगैरह बताए थे तो मुझे अच्छे लगे। सो हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा बनवाएं और कम बजट में बने। सो इसका बजट तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए का बताया है गाइस। तो अभी देखते हैं क्या होता है, इस तरीके का बनवाते हैं या फिर अदर हमको कोई चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। सो अभी उन्होंने बोला है कि जैसे इसमें जो भी चीज़ें आपको अलग से वो करवानी है सो आप करवा सकते हो, और कलर कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से ले सकते हो। सो अभी तो मैंने शर्मा जी के ऊपर छोड़ दिया है कि बताओ आप क्या करना है। सो गाइस मैं घर पर आ गई थी, आ ही रही थी, घर में जा ही रही थी, तो ये चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से। तो पहले इससे बात करूँगी। देखिए खाना खा रहा है वो, जो चाय वगैरह ले रहा था, चाय नहीं था बिस्किट खा रहा था। सो अभी इससे बात करूँगी और फिर जाऊँगी मंगल में रेडी होके, क्योंकि आज शाम को मंगल में जाना ही है। सो जल्दी से इससे अभी थोड़ा सा बात करके और फिर निकलेंगे हम मंगल करने के लिए। गाइज़ अभी मैं रेडी हो गई हूँ। सो गाइज़ अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अभी बज गई है 6 और मैं जा रही हूँ मंगल पाठ में। सो आप भी चलिए, क्योंकि लेट हो गई हूँ मैं। 4:30 का टाइम था, अभी लेट हो गई हूँ, निकलती हूँ। भावेश को बोल रही हूँ चल, लेकिन नहीं आ रहा है वो। सो गाइज़ मैं पहुँची थी मंगल में 6 बजे शाम की, और मंगल चला है 9:45 बजे तक। तो इसी तरीके से इंजॉय करती है लेडीज़, भजन होते हैं, उसके बाद माता जी की जोत ली जाती है और बहुत इंजॉय करते हैं सब लोग। सो अभी मैं 9:45 बजे घर पे पहुंचूंगी गाइज़। यहाँ प्रसाद वगैरह सभी था फरियाल का। सो अभी शर्मा जी मुझे 9:45 बजे घर पे पहुंचने के बाद मैं चेंज की और फिर मुझे शर्मा जी लेकर गए हैं पान खाने के लिए। उनको अच्छा लगता है, पेट्रोल वगैरह भी भरवाए। सो पान खाने के बाद भावेश के लिए हमने लिए है कोन और फिर आए घर। सो गाइज़ मैं आ गई हूँ, पान वगैरह खा लिया, आज पूजा पाठ सब हो गया, मंगल पाठ में गई थी। सो आज का ब्लॉग अब मैं यही एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, इन चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।